कल हमने रक्त वाहिकाओं जिसमें धमनी और सिरा के बारे में पढ़ा था। आज हमारा अगला तंत्र है उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन के बारे में क्या क्या इसमें पढ़ने हमको, वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे आज। तो देखो उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो देखो उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है, जो भी हम उपापचयी क्रियाएं करते हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में अभिक्रियाएं होती है, जैसे पाचन करते हैं, परिसंचरण होता है, मतलब बहुत सारी जो अभिक्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उनके फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है, ऐसे ही यूरिक अम्ल बनता है, या कोई भी और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। दोबारा से देख लो, शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, CO2 भी बनती है, आदि का निर्माण होता है, तो ये बनती है। तो इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसमें फर्स्ट टाइप होता है अमोनिया उत्सर्जी। अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी का दूसरा नाम और होता है, इनको बोला जाता है अमोनोटैलिक जंतु, या अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटैलिक जंतु बोला जाता है। अब देखो नाम में आ रहा है अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटैलिक। तो अमोनिया उत्सर्जी का मतलब क्या है, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों किस रूप में उत्सर्जन करेंगे, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करेंगे। मतलब अमोनिया हानिकारक पदार्थ जब बाहर निकलेगा तो उनको बोला जाता है अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटैलिक। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जलीय जीव आते हैं, ज़्यादातर इसमें क्या आएंगे, जलीय जीव आएंगे। अब जलीय जीव जो होते हैं, मछली आती है इसमें, जैसे समुद्र में छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, तो समुद्री कीट आ जाएंगे। इसके अलावा उभयचर में क्या आते हैं, उभयचर में आते हैं मेंढक, मतलब जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, उनको बोला जाता है उभयचर। तो जलीय जीव में मेंढक भी आता है, और वैसे थल पे भी रहता है, दोनों जगह रहता है, तो जल में भी रहता है। तो जलीय जीव ध्यान रखने से मछली, समुद्री कीट और उभयचर क्या होते हैं, अमोनिया उत्सर्ज या अमोनोटैलिक होते हैं, जो अमोनिया को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं, मतलब हानिकारक पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप हमारा यूरिया उत्सर्जी। यूरिया उत्सर्जी, या इसको क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक। वो क्या था, अमोनोटैलिक, ये है यूरियोटैलिक। अब देखो इसमें भी सिंपल सा है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन हो, नाम में आ रहा है यूरिया उत्सर्जक, मतलब यूरिया का। जब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से यूरिया बाहर निकले, तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी। इसमें जो आते हैं वो स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी मतलब मैमल्स, जैसे इसमें मनुष्य जो होता है वो स्तनधारी में आएगा। तो मनुष्य का ध्यान रखना, मनुष्य जो होता है वो यूरिया उत्सर्ज होता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा जीव जंतु भी इसमें आएंगे। जीव जंतु क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु है मनुष्य और जीव जंतु। ये यूरिया के रूप में हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब यूरिक अम्ल उत्सर्जी क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। यूरियोटैलिक था वो फर्स्ट सेकंड वाला, और ये क्या है, थर्ड वाला यूरिकोटैलिक। अब यूरिकोटैलिक में सीधा सिंपल सा है, किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का। यूरिक अम्ल को जब बाहर निकालेंगे शरीर से, यूरिक अम्ल हानिकारक पदार्थ होता है शरीर में, जब इसको बाहर निकालते हैं तो ऐसे जीव क्या कहलाता है, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं पक्षी, इसके अलावा सरीसृप। सरीसृप क्या आते हैं, सरीसृप में जैसे
सरीसृप में मानो छिपकली आती है, वो सरीसृप में आती है। सांप सरीसृप में आते हैं। मगरमच्छ सरीसृप में आते हैं। इसके अलावा कछुआ जो होता है वो भी सरीसृप में आता है। तो पक्षी और सरीसृप जो होते हैं, इसके अलावा कुछ कीट भी होते हैं जो हानिकारक पदार्थों यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? यूरिकोटैलिक जंतु कहा जाता है। दोबारा से देख लो तीनों को। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा था उत्सर्जन की परिभाषा, यूरिया हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, CO2 शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। उसके बाद उत्सर्जन 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। फर्स्ट तो होते हैं अमोनोटैलिक, जो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक बोलेंगे। मतलब जो उत्सर्जित पदार्थ होगा वो क्या होगा? अमोनिया। तो इनको बोला जाता है अमोनोटैलिक जंतु। इसमें आते हैं जलीय जीव जैसे मछली, समुद्री कीट और उभयचर। उभयचर में मेंढक आता है। सेकंड हमारे हैं, सेकंड है यूरिया उत्सर्जिया, यूरिकोटैलिक। अब यूरिया उत्सर्जन मतलब यूरिया को शरीर से बाहर निकालने हानिकारक पदार्थ के रूप में। इसमें एग्जाम्पल आते हैं स्तनधारी जीव, स्तनधारी में मनुष्य और जीव जंतु आते हैं। थर्ड था हमारा यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक। तो जो यूरिक अम्ल हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालते हैं, क्या बोलते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। इसमें आते हैं पक्षी, सरीसृप। सरीसृप में क्या आते हैं? छिपकली, सांप, मगरमच्छ, कछुआ और इसके अलावा कुछ कीट होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और मनुष्य का ध्यान रखना, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य होता है यूरिया का उत्सर्जन करने वाला। मतलब क्या होगा? यूरिया, यूरियोटैलिक। मतलब क्या होगा? यूरिकोटैलिक होता है मनुष्य। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अब, इन सब के बारे में। देखो उत्सर्जन की परिभाषा, मनुष्य में उपापचय क्रियाओं में हानिकारक अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया तथा CO2 आदि का निर्माण होता है। इन्हें शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है अमोनिया उत्सर्जिया, अमोनोटैलिक। जलीय जीव जैसे मछली, समुद्री कीट तथा कुछ उभयचर हानिकारक पदार्थों को शरीर से अमोनिया के रूप में बाहर निकालते, इन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। दूसरे यूरिया उत्सर्जिया, यूरियोटैलिक। स्तनधारी जीव जैसे मनुष्य, जीव जंतु हानिकारक पदार्थों को शरीर से यूरिया के रूप में बाहर निकालते, इन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। और थर्ड है यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटैलिक। पक्षी, सरीसृप। सरीसृप में ध्यान रखना क्या क्या आते हैं सरीसृप में? देखो ये लिख रहा है ऊपर, स्नैक, सांप आता है, लिजार्ड मतलब छिपकली आती है, मगरमच्छ और कछुआ आता है। तो पक्षी, सरीसृप, कीट, हानिकारक पदार्थ, कुछ कीट होते हैं हानिकारक पदार्थों को शरीर से यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, इन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। तो ये हमारे उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण था। 3 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे? अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं और कल से हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मानव मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है? किडनी। तो किडनी के बारे में हमको कल पढ़ना है।